ज्ञानसार एक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उन पहले विदेशी हमलों की कहानी को समझते हैं जिन्होंने प्राचीन भारत की तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और हाँ, ये सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि दो महान संस्कृतियों के मिलने की कहानी है। अच्छा, तो एक सवाल, भारत पर पहला कामयाब विदेशी हमला किसने किया? अगर आपके मन में सिकंदर का नाम आ रहा है तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा पुरानी और दिलचस्प है। और ये हमें ले चलती है सीधे प्राचीन फारस की शक्तिशाली साम्राज्य की ओर। जी हाँ, भारत की जमीन पर पहला सफल विदेशी कदम रखा था ईरान के विशाल हखामनी यानी अखामेनिड साम्राज्य ने। वैसे इसके संस्थापक साइरस द ग्रेट ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो भारतीय सरहदों को पूरी तरह से पार नहीं कर सका। तो साइरस ने रास्ता तो बना दिया था, पर इस कहानी की असली कामयाबी मिली डेरियस प्रथम को। वही वो शासक था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में फारसी झंडा फहराया और यहाँ के कुछ सबसे अमीर इलाकों पर अपना कब्जा जमाया। डेरियस ने पंजाब, सिंधु घाटी और गांधार जैसे बेहद अमीर उत्तर पश्चिमी इलाकों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। और देखिए, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं थे, ये उस जमाने के व्यापार और संस्कृति के सबसे अहम केंद्र हुआ करते थे। और ये कोई छोटी मोटी जीत बिल्कुल नहीं थी। इन भारतीय इलाकों को मिलाकर फारसी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया गया। और मजे की बात यह है कि बहुत जल्द ये प्रांत साम्राज्य के सबसे ज्यादा आबादी वाले और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले खजानों में से एक बन गया। लेकिन देखिए, इस जीत का असर सिर्फ नक्शे बदलने तक ही नहीं रहा। इसने भारत पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो सदियों तक दिखाई दी। प्रशासन से लेकर कला तक हर चीज पर इसका असर पड़ा। फारसियों ने यहाँ क्षत्रप सिस्टम की शुरुआत की। आप इसे एक तरह की गवर्नरी व्यवस्था समझ सकते हैं, जहां राजा का एक नुमाइंदा प्रांत को संभालता था। और ये सिस्टम इतना कारगर था कि बाद में भारत में शख्स शासकों ने भी इसे खूब अपनाया। कल्चर पर भी इसका असर बहुत गहरा था। भारत को खरोष्ठी जैसी एक नई लिपि मिली जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लेकिन शायद सबसे बड़ी देन थी चट्टानों पर शाही फरमान खुदवाने की परंपरा। एक ऐसी परंपरा जिसने आगे चलकर महान सम्राट अशोक को भी प्रेरणा दी। और अब कहानी में एंट्री होती है एक नए जबरदस्त किरदार की, सिकंदर। यूनान में सिकंदर महान का उदय हो रहा था। उसने एक बड़े युद्ध में फारसी राजा डेरियस तृतीय को हरा दिया, ईरान का दबदबा खत्म किया और भारत की ओर अपने हमले का रास्ता बिल्कुल साफ कर लिया। सिकंदर का भारत तक का सफर किसी मिलिट्री मास्टर क्लास से कम नहीं था। फारस जीतने के बाद उसने हिंदू कुश के मुश्किल पहाड़ों को पार किया। तक्षशिला के राजा आम्भी ने तो बिना लड़े ही हार मान ली, लेकिन सिकंदर की असली चुनौती तो अभी बाकी थी। और फिर हुआ इतिहास का वो मशहूर युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, जिसे हम झेलम का युद्ध भी कहते हैं। सोचिए, एक तरफ सिकंदर की तेज तर्रार घुड़सवार सेना और दूसरी तरफ राजा पोरस की हाथियों वाली विशाल सेना। ये प्राचीन दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों का आमना सामना था। भले ही इस युद्ध में पोरस हार गए, पर उनकी बहादुरी ने सिकंदर का दिल जीत लिया। जब सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए, तो पोरस का ये जवाब इतिहास में अमर हो गया। सिकंदर इतना खुश हुआ कि न सिर्फ उनका राज्य लौटाया, बल्कि उन्हें अपना दोस्त भी बना लिया। पर कहते हैं ना, हर सफर की एक मंजिल होती है। सिकंदर के लिए वो मंजिल थी भारत की व्यास नदी। क्यों? क्योंकि उसकी सेना सालों से लड़ते लड़ते बुरी तरह थक चुकी थी। उन्होंने मगध के शक्तिशाली नंद साम्राज्य की विशाल सेना के बारे में सुन रखा था और अब वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। सिकंदर की सेना तो लौट गई, लेकिन उसका असर भारत पर हमेशा के लिए रह गया। इस हमले ने भारत और यूनान के बीच एक ऐसा दरवाजा खोला जिससे सिर्फ सेनाएं नहीं, बल्कि विचार, कला और व्यापार भी आए। और इसका असर हर जगह दिखा। भारत और यूरोप के बीच व्यापार के नए रास्ते खुल गए। हमें अपना लिखा हुआ तारीखों के साथ इतिहास पहली बार यूनानी लेखकों से मिला। यहाँ तक कि भारतीय नाटकों में पर्दे का इस्तेमाल, जिसे यवनिका कहते हैं, वो भी इसी दौर की देन माना जाता है। और इस पूरे सांस्कृतिक मेलजोल का सबसे खूबसूरत सबूत अगर कुछ है तो वो है गांधार कला। इस स्टाइल में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवताओं की तरह बनाई गई, एकदम रियलिस्टिक। ये कला वाकई में पूरब और पश्चिम के मिलन का एक शानदार नमूना है। तो चलिए फटाफट से सारी ज़रूरी बातें एक बार दोहरा लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में काम आते हैं।
याद रखिए, खरोष्टी लिपि का सीधा संबंध फारसी यानी ईरानी प्रभाव से है। दूसरा, हाइडेस्पीस का युद्ध, मतलब सिकंदर बनाम पोरस। तीसरी बात, सिकंदर का विजय अभियान भारत में व्यास नदी पर आकर रुक गया था। और हाँ, गांधार कला ये भारत और यूनान के सांस्कृतिक संगम का नतीजा थी। तो आखिर में ये सोचना जरूरी है कि ये हमले सिर्फ जीत हार और साम्राज्यों की कहानी नहीं थे। असल में ये वो घटनाएं थीं जिन्होंने पहली बार प्राचीन भारत को सही मायनों में दुनिया के मंच से जोड़ा और विचारों का एक ऐसा आदान प्रदान शुरू किया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उम्मीद है आपको इतिहास का ये सफर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम बहुत जल्द एक और ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर आएंगे।